जय श्री कृष्णा मित्रों, आज हम गीता के दूसरे अध्याय की चर्चा करेंगे। गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। दूसरा अध्याय गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। यहीं से भगवान कृष्णा अर्जुन को जीवन का असली ज्ञान देना शुरू करते हैं। इस अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं और इसमें जीवन, आत्मा, कर्म, सफलता, दुख, मन, बुद्धि और शांति का गहरा ज्ञान दिया है। जब युद्ध शुरू होने वाला था तब अर्जुन ने अपने सामने अपने गुरु, रिश्तेदार, मित्र और परिवार वालों को देखा। उन्हें लगा कि अगर मैं इन्हें मार दूंगा तो ये पाप होगा। अर्जुन का शरीर कांपने लगा था, हाथ से गांडीव धनुष छूटने लगा। मन डर और दुख से भर गया। वह रथ में बैठ गए और बोले, मैं युद्ध नहीं कर सकता। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन को समझाना शुरू किया। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम एक वीर योद्धा हो। डर और मोह में पड़ना उचित नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कठिन समय में इंसान को टूटना नहीं चाहिए। यह दूसरा अध्याय का सबसे प्रसिद्ध गान है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर लेती है। इसलिए किसी भी मृत्यु पर अत्यधिक शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा अमर है। मृत्यु ही जीवन का सत्य है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद फिर जन्म भी निश्चित है। इसलिए जीवन के इस नियम को समझकर इंसान को अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अपना कर्तव्य करना सबसे जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम एक क्षत्रिय हो। धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर इंसान सही काम केवल डर, मोह या लोगों की बातों की वजह से छोड़ दे तो वह अपने धर्म से दूर हो जाता है। भगवान कहते हैं, सफलता मिले या असफलता, इंसान को शांत रहना चाहिए। अगर हर छोटी बात पर मन खुश या दुखी होता रहेगा तो जीवन में शांति नहीं मिलेगी। यही समत्व योग कहलाता है। गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश इसी अध्याय में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। मतलब इंसान को मेहनत पूरी ईमानदारी से करनी चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता में परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि फल भगवान और समय के हाथ में होता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा होता है? तब कृष्ण बताते हैं, जिस व्यक्ति का मन इच्छाओं से शांत हो चुका है, जो सुख दुख में समान रहता है, जिसे क्रोध, डर और लालच नियंत्रित नहीं करते, वही स्थिर बुद्धि वाला इंसान है। श्री कृष्ण बहुत गहरी बात बताते हैं। एक, इंसान किसी वस्तु के बारे में सोचता है। दूसरा, फिर उसमें आसक्ति हो जाती है। तीसरा, आसक्ति से इच्छा पैदा होती है। चौथा, इच्छा पूरी न होने पर क्रोध आता है। पांचवा, क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है। छठा, और बुद्धि नष्ट होने पर इंसान का पतन हो जाता है। यानी मन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। अगर इंसान अपनी आँख, कान, जीभ और मन को नियंत्रित नहीं करेगा तो वह भटक जाएगा। जैसे तेज हवा नाव को बहा के ले जाती है, वैसे ही अनियंत्रित इंद्रियां इंसान की बुद्धि को भटका देती है। तो सच्ची शांति कैसे मिलती है? सच्ची शांति उसे मिलती है जो इच्छाओं का गुलाम नहीं है, जो हर परिस्थिति में शांत रहता है, जो भगवान पर विश्वास रखता है, जो लालच और अहंकार छोड़ देता है। इस अध्याय का अंतिम संदेश यही है कि जो व्यक्ति मोह, लालच और इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है
वही सच्ची शांति और परम आनंद को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी परेशान नहीं होता। गीता के दूसरे अध्याय से हमें सीख मिलती है कि आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर की होती है। दूसरी सीख, कठिन समय में कमज़ोर नहीं बनना चाहिए, डरकर भागना समाधान नहीं होता। तीसरा, अपना कर्तव्य हमेशा करना चाहिए, सही काम से पीछे नहीं हटना चाहिए। चौथा, फल की चिंता छोड़ो, मेहनत करो, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। पांचवा, मन को नियंत्रित करना जरूरी है, अनियंत्रित मन इंसान को दुख देता है। छठा, सुख दुख में समान रहो, यही असली योग है। गीता का दूसरा अध्याय हमें सिखाता है, इंसान शरीर नहीं आत्मा है। जीवन में डर और मोह छोड़ना चाहिए, हमेशा सही कर्म करना चाहिए। सफलता और असफलता दोनों में शांत रहना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना चाहिए। यही सांख्य योग का सार है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें।